हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10th में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, 8वां पार्ट। उसके जो अभ्यास का 10वां प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 10, उसे हम आज इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक समतल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग में विद्युत क्षेत्र 2 × 10⁸ हर्ट्ज आवृत्ति तथा 48 वोल्ट पर मीटर आयाम के ज्यावक्रीय रूप से दोलन करता है। यानी विद्युत क्षेत्र का आयाम दे रखा है 48 वोल्ट पर मीटर और विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति दे रखी है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज और 3 पार्ट पूछे हैं। ए में क्या कह रहा है, तरंग दैर्घ्य कितनी है, यानी कि लैम्डा का मान। और बी पार्ट में क्या कह रहा है, दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, यानी कि बी का मान। और सी पार्ट में पूछ रहा है, दर्शाइए कि ई क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व बी क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर है। और कह रहा है सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लीजिए। तो चलिए करते हैं। आंसर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है जो वैल्यू क्वेश्चन दे रखी है, तो हमें आवृत्ति दे रखी है, यानी कि न्यू का मान 2 × 10⁻10 हर्ट्ज और विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है यानी कि ई का मान 48 वोल्ट पर मीटर। ठीक है। और पहले ए पार्ट में क्या कह रहे हैं, ये तरंग दैर्घ्य कितनी है, यानी कि लैम्डा का मान। तो अपने चैप्टर में अच्छी तरह पढ़ के आए हैं कि लैम्डा बराबर C/V होता है। और पिछले क्वेश्चन में भी हम करके आए हैं कि लैम्डा का मान C/V होता है। तो हम लिखेंगे ए पार्ट कि लैम्डा बराबर C/V सी यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल। और जो न्यू में आवृत्ति दे रखी है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। तो यहाँ से लैम्डा बराबर सी का मान 3 × 10⁸ बटा न्यू का मान दे रखा 2 × 10⁻10। ये 10⁻10 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻2 बचेगी, यानी कि 3/200। ठीक है। तो जब अपन इसको भाग देंगे 3/200, तो यहाँ से लैम्डा बराबर 1.5 × 10⁻2 मीटर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये पार्ट का। ठीक है, देख लीजिए ए पार्ट। और बी भी क्या कह रहा है कि बी पार्ट में दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या है। हमें चुंबकीय क्षेत्र में बी का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे। तो जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था, हमने ई, बी और सी में एक सूत्र पढ़ा था, यानी कि इनमें संबंध, यानी कि ई बराबर BC होता है। ये रिलेशन होता है इनके बीच। और यहाँ से अपन बी पूछ रहे क्वेश्चन में, दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, तो बी बराबर E/C हो जाएगा। ये सूत्र हो जाएगा बी का। और यहाँ पे ई का मान दे रखा है क्वेश्चन में, विद्युत क्षेत्र 48 वोल्ट पर मीटर और सी का मान 3 × 10⁸ होता है। तो यहाँ से
बी बराबर 48/3 गुणा 10⁸ ये 16×3 = 48 होता है ना। तो हमारे पास बी का जो मान आएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻7 टेस्ला। तो ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा बी पार्ट का। ठीक है, देख लीजिए। और आगे सी पार्ट में क्या करें, दर्शाइए कि विद्युत क्षेत्र यानी कि ई क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व बी क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर है। तो चलिए करते हैं सी पार्ट। जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था तब हम पढ़ के आए कि जो विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व होता है यानी कि यू ई 1/2 गुणा एप्सिलॉन ई स्क्वायर होता है। तो हम लिखेंगे ई क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है, औसत ऊर्जा घनत्व यानी कि यू ई 1/2 एप्सिलॉन नॉट गुणा ई स्क्वायर होता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र होता है यानी कि बी क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व यानी कि यू बी, इसका मान होता है 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, म्यू नॉट गुणा बी स्क्वायर। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि ये दोनों यानी यू ई और यू बी दोनों बराबर हैं। तो अपने सूत्र पढ़ा है ई बी और सी के मध्य कि ई बराबर सी बी होता है। तो हम लिखेंगे ई बराबर बी सी और तथा जो सी होता है इसमें जो सी है इसे हम 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी ले लेते हैं। तो इस सी की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से ई बराबर b/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जो ये वैल्यू है ई बराबर b/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसको हम इस सूत्र में रखेंगे। तो इसे मान लीजिए समीकरण 1 है। तो हम लिखेंगे कि उपरोक्त वैल्यू उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो यहाँ से यू ई इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, तो यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट गुणा जो ई है ई है ना, ई स्क्वायर है। ई स्क्वायर की जगह हम ये मान रखेंगे। तो यहाँ से b/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और इसका स्क्वायर पूरे का। ठीक है, और चूँकि ये जो अंडर है इसकी जब स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर हट जाएगा और यहाँ पे b का स्क्वायर हो जाएगा। तो करते हैं b स्क्वायर बटा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और जो एप्सिलॉन नॉट है ये एप्सिलॉन नॉट से कट हो जाएगा
और यहाँ हमारे पास बचेगा यू ही 1/2 गुणा v² अपॉन v0, है ना। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो जो समीकरण 3 है वो समीकरण 2 के बराबर है कि यू ही और यू भी यानी कि 1/2 म्यू नॉट v², 1/2 v² अपॉन म्यू नॉट है ना। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 है 3 से स्पष्ट है कि ई क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व बी क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व के बराबर है। तो देख लीजिए